आला हजरत ने सूरह नमल में जो एक जिन बोला था ना कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ले आऊंगा, उसमें अल्फाज थे इफरीत, जिन में से एक इफरीत। इफरीत कहते हैं अरबी में द्यो हैकल को। आला हजरत ने पता क्या तर्जमा किया? एक खबीस जिन बोला। तुम्हारे आला हजरत ने एक सहाबी जिन को खबीस का है, उसको उर्दू नहीं आती थी, यूपी का रहने वाला था, मैं तो पंजाबी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मिर्ज़ा जेलवी ने एक नई उसने बोंगी मारी है और एक नया शोशा छोड़ा है कि ये मुझे गुस्ताख कहते हैं, लेकिन ये खुद गुस्ताख हैं, बल्कि इनके आला हजरत साहब गुस्ताख हैं। और उसकी दलील ये दी है कि ये सूरत नमल की आयत नंबर 39 में जो जिन का जिक्र है और उसको इफरीत मिनल जिन कहा गया है, तो उस इफरीत का माना आला हजरत ने खबीस जिन कहा है। और दूसरा ये कि ये एक सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी जिन था, सहाबी को खबीस कहा है, इसलिए ये गुस्ताखी है। अब लगाओ फतवा और क़यामत तक टाइम है जी। ये सारी बातें करके वो आवाम को ऐसा चक्कर चलाता है, दज्जाली सिस्टम फैलाता है, दजल करता है, फरेब करता है, और जो चीज़ दिखाता है वो होती नहीं है और जो होती है वो दिखाता नहीं है। हालांकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को तो मानता है और उस पर तान करता है। हम इस वजह से उसे गुस्ताखी कहते हैं कि सहाबा पर वो तान करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर बात करता है, उनके ऊपर ऐसे अल्फाज लाता है जो उनकी शान के लायक नहीं है, ज़बान दराज करता है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि तू जो है वो गुस्ताख है। जैसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वो बातें करता है, उस पर इंशाल्लाह एक एक वीडियो हम लाएंगे, बताएंगे कि हज़रत अमीर मुआविया पर ये जो तान करना उसका दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरह उसने अपने लोगों को इस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए कि भाई ये मुझे कहते हैं, ये खुद जो है ना ये बड़े, बल्कि इनके आला हजरत जो हैं वो गुस्ताख हैं। तो आइए देखते हैं कि मसला क्या है। असल में इसमें उसने एक तो ये कहा कि ये इफरीत का माना खबीस नहीं बनता है जी, और दूसरी बात ये कि वो एक सहाबी है, इसलिए वो। आइए देखते हैं कि मुफस्सिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, और ये लफ्ज़ जो इफरीत इसका माना लुगत में क्या है, और मुफस्सिरीन के यहाँ क्या है, इस्तिलाही तौर पर क्या इफरीत की क्या क्या मानी है, और इसके अलावा ये जो अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहा है तो क्या कोई ऐसा माना है कि नहीं है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली गुजारिश ये है कि इफरीत का मानी जो इमाम रागिब अस्फहानी ने अपने अल मुफरदात जिल्द 2 है, सफ़र नंबर उसका 441 है, वहाँ लिखा है। फरमाते हैं कि जिन्नात में से इफरीत उसको कहते हैं जो मुज़ी और खबीस हो, जैसे बहुत बदकार और साशी इंसान को शैतान कहा जाता है, इस तरह बहुत खबीस जिन को इफरीत कहा जाता है। तो इसलिए जितनी लुगत के अंदर मानी हैं वो सारे के सारे जो मानी इस्तेमाल होते हैं वो कोई भी अच्छा मानी इस्तेमाल नहीं होता है। मसलन इफरीत का मानी जो है वो मकार भी है, वो खबीस भी है, वो शैतान भी है, भूत भी है, दो भी है, जिन भी है, चालाक तरीन भी है। तो ये सारे माने आप मुझे बताएं, इसमें किसी अच्छे इंसान के लिए, अच्छे बंदे के लिए इसमें कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है। एक दूसरी बात यह है कि ये जो इफरीत का मानी इस्तेमाल हुआ है, क्या आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने किया है, और लिहाजा इसलिए वो गुस्ताख है। तो इसमें आप देखें जितनी तफासिर उठाएं आप, जो कदीम तरीन मुफस्सिरीन हैं और आज तक आने वाले हैं जितने मुफस्सिरीन, उन्होंने इसका मानी क्या किया है। आप इस तरह तफसीर अब्दुर्रज़ाक है, तफसीर तबरी है, तो उसमें वो फरमाते हैं इफरीत मिनश शयातीन, शैतानों में से एक खबीस था। और ये खबीस का लफ्ज़ उन्होंने नहीं सिर्फ इस्तेमाल किया, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसके बारे में जो खबीस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तफसीर रुल मानी है, उसकी जिल्द 10 है और सफ़र नंबर 197 पर यह बात मौजूद है। इस तरह अल कशाफ जो बड़ी तफसीर कशाफ मशहूर है, उसके अंदर भी यहाँ इसको खबीस लिखा गया है। इसी तरह ये तफसीर लुबाब है, वो भी उसके अंदर भी इसको खबीस लिखा गया है। इस तरह जितने मफातिल गैब जो तफसीर है उसमें भी इसको खबीस लिखा गया है। इस तरह जो मुख्तलिफ तफसीरें आ रही हैं सब के अंदर इसको
ان جو عفریت کے لغت میں معنی ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایسے ہی معنی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ خبیث ہے، جن ہے، شیطان ہے، مکار ہے، تو اسی معنی میں وہ ان ساروں نے استعمال کیے ہیں، کسی ایک نے بھی اس کو اچھے معنی میں استعمال نہیں کیا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیٹ پر کہتا ہے جی بڑے سرچ کر لیں، آپ اس کے جتنے فالوور ہیں نیٹ پر سرچ کر لیں کہ عفریت کا کوئی ایک معنی بھی ان کو درست نظر آتا ہو۔ وہاں پر عفریت کا جو بھی معنی آئے گا، جیسے یہ دیکھیں جی کورونا کا عفریت آ گیا، یہ اس قسم کی جتنے عفریت کے حوالے سے آپ کو سرچ کریں گے، وہاں جو بھی چیز ملے گی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی ایک معنی بھی عفریت کا درست نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تمام جنات پر، تمام کائنات کی مخلوق پر جو غلبہ دے کر رکھا تھا، اس میں شیاطین جن بھی تھے، ان پر بھی آپ کو غلبہ تھا، ان سے کام لیتے تھے۔ تو وہاں شیاطین بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو کیا وہ شیاطین جو تھے، وہ سرکش جن جو تھے، وہ جو منکر جن جو تھے، اور وہ جو ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان پر بھی دسترس تھی، تو کیا ان کو صحابی کہا جائے گا؟ اور ادھر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مان کر ان پر طعن کرتے ہیں، تو اس لیے گستاخ ہوتے ہیں۔ اگر یہ خبیث جن لکھنا گستاخی ہے، تو پھر تمام مفسرین گستاخ ہیں، پھر آپ کے بابے بھی گستاخ ہیں، پھر آپ کے سارے وہ جو جن کو مانتے ہیں وہ بھی گستاخ ہیں۔ کسی ایک مفسر دکھائے نا کہ یہ خبیث کا لفظ گستاخی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صحابی تم کہہ رہے ہو، کسی ایک نے بھی صحابی لکھا ہے ان کو؟ خبیث صحابی ہوتا ہے، اور وہ سرکش صحابی ہوتا ہے، وہ ان کی بات نہ ماننے والا صحابی ہوتا ہے؟ بھائی وہاں پر یہ اپنے پاس سے بونگی ماری ہے، اب اس بونگی کو ذرا بچانا مشکل ہوگا۔ یہ تم توجہ ہٹا کر کہ میں گستاخ نہیں ہوں، میں نے کوئی ایسا نہیں کیا ہے، اس طرف لانا چاہتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم گستاخ صحابہ ہو، وہ ہم بتائیں گے کہ کون سے صحابہ کی کس طرح گستاخی کرتے ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔